फाइ चाहत जिंदगी एकमात्र नाटक अहाँ सबके पढ़ा देल गेल फाइ चाहत जिंदगी। निश्चित रूपे जे छै से ई नाटक मैथिली साहित्यक दृष्टिकोणसँ वा मैथिली नाटकक मंचनक दृष्टिकोणसँ दोनों दृष्टिकोणसँ ई नाटक जे छै से अपना काल विशेषमे जे छै से ट्रेंड सेटर भऽ गेल। ट्रेंड सेटर यानी मैथिली में जे स्वतंत्रता से पूर्वक नाटक सब चले हैं जिनमें खास करके चीनी के लड्डू विश्वनाथ झा के छन, बसात पंडित गोविंद झा के छन, मुंशी रघुनंदन दास के जे छे से अहाँके मिथिला नाटक छन। एहि दू तीन नाटक छोड़ के स्वतंत्रता से पूर्वक समस्त नाटक जे छे से अपन अंकीय आडंबर आ संगे नाटकक मंच पर मंचित होयबा संदर्भ में अनेक अभावक कारण कथा वस्तु के नीक रहितो जे छे से दर्शक भेद नहीं पहुँच सकले। आ जे पहुँचले जे कोनो नाटक पहुँचले ओकरा मंचित केनाइ जे छे से बड़ा दुरूह छलै है। तो पंडित सुधांशु शेखर चौधरी के नाटक जे कैनवास छलै से हिंदी नाटक से एलन, पुनः वो बांग्ला नाटक में सेहो चला। सिद्धस्थ नाटक का सिद्धस्थ जे छे निर्देशक आ स्वयं कलाकार से हो रहल छला। आ हिंदी रंगमंच पर हिनकर बहुत पैठ छलन। गजानन चौधरी गजेंद्र नारायण चौधरी के बहुत अनुरोध पर लिखे छथिन जे हम जे छे से मैथिली नाटक लिखवा लेल तैयार भेलहुँ। निश्चित तौर जे नाटक लिखला ओकर समय ओकर प्रस्तुति आ ओकर कसावट विषय वस्तु जतेक समसामयिक ताई काल में चले 70 के दशक में वैसे कनेकोटा आई नहीं छे। तो नाटक अब मूलतः जे कोनो नाटक होय छे ओकरा में किछ तत्व होय छे जे हम लिखलहुँ एठाम कथा वस्तु होय छे, पात्र होय छे, चरित्र चित्रण होय छे, संवाद होय छे, पुनः मंचन के दृष्टिकोण से जे छे से ओइमे कतेक अंक छे, निर्देशन केहन छे, स्टेज व्यवस्था केहन छे, रूप सज्जा केहन छे, ध्वनि प्रकाश के व्यवस्था केहन छे, अंततः ओकर उद्देश्य की छे। तो जखन कोनो प्रश्न आयत तात्विक प्रश्न जेना चरित्र एकरा में कोनो कथा वस्तु से संबंधित प्रश्न आबि सकैए खाली खाली, या पात्र चरित्र चित्रण से संदर्भित आबि सकैए, आ मंचन से संदर्भित प्रश्न छे। तीनटा प्रश्न एहिमे होइ छे। ओवरऑल एकर की विशेषता छे, किया ई नाटक विशिष्ट छे। तो चूंकि नाटक से हमरा सबके दू तरह के प्रश्न आबि सकते जहिना छे व्याख्या आ दीर्घ प्रश्नोत्तर जे रहै छे से अहाँके आयब। तो हमरा सबके पढ़बा काल में एहि चीज के ध्यान रखबाक चाही कि हम कोन उद्देश्य से कोनो पाठ पढ़ि रहल छी। तो नजर ओहि पर रहे चूंकि एकर जे विषय वस्तु छे ओ जतेक 70 के दशक में कहलहुँ अहाँके जे समसामयिकता राखै छलै हन ततबे आइयो ओकर समसामयिकता छे। तो एहि का चूंकि एहिमे जे छे से युवा संकेंद्रित गपशप छे, पढ़ल लिखल लोक के संकेंद्रित गपशप छे। तो सहजै जे छे से कोनो जे संघ लोक सेवा आयोग के छात्र छथि हुनकर ध्यान आकर्षित हेतै ना क्या बेर ओ जे छे से अतिरंजना में चलि जा सकै छै। लेकिन हमरा सबके 3-4 चीज के ध्यान राखब आवश्यक छे। मूल रूप से शब्द लिमिट जे शब्द के अंतिम संख्या छे यदि दीर्घ उत्तर में नहीं रही छे शब्द के संख्या, इन कमोबेश हम सब 250-300 शब्द से बेसी नहीं लिख सकै छी। तो 250-300 शब्द जे छे लिखब के अहाँ के प्रैक्टिस तखने है जखन ओ चीज के अहाँ 500 शब्द के 600 शब्द के तैयारी राखी जकरा निचोड़ रूप में ओहिठाम लिख सकी। जे अहाँ रटि के जेबै सएह सीधे नहीं पूछ दै छै, ठीक ओकरा कनिटा ऊपर नीचा करऽ पड़ै छै। छात्र की करे छै जे कोनो चीज रटलकै गपाई चाह जिंदगी देखलकै चेक के चलि गेल। ई प्रवृत्ति गलत छै। भ सकैए कि अहाँ के जते सामग्री है ओहिमे अहाँ के जे छै आधे लिखनाइ अहाँ नाहक आधा लिख के अपन समय बर्बाद कऽ चुकल छी। तो प्रश्न के बड़ गंभीरता से पढ़ऽ के छै ओ तो हम अहाँ के करेबे करब जे प्रत्येक प्रश्न में की छै नहीं छै सबटा हम लिखाइते छी अहाँ के। लेकिन तथापि नव प्रश्न सेहो आबि सकैए ओकरो पर अहाँ ध्यान देबै आ ओ तखने अहाँ कऽ सकै छियै जखन कि अहाँ के नाटक के समग्र तैयारी अहाँ एकरा बढ़िया से बुझियौ। तो ताहि उद्देश्य हम सबसे पहले जे छै ई नाटक के जे व्याख्या के पैटर्न छे अहाँ के लिखा देलहुँ। नाटक के व्याख्या के पैटर्न अहाँ व्याख्या के पैटर्न लिख चुकल छी। देखियो व्याख्या में फिर पुनः वह गप छे चाहे गद्य करी या वा पद्य करी कतऽ से लेली गेलै के कहलकै। देखियो 10वीं तक अहाँ गप पढ़ने छलिए
किसने कहा, किसको कहा, क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा और कहने का तात्पर्य क्या है, ओकरा अंतर्गत जे तकनीकी गपशप छे से तकनीकी गपशप के संदर्भ में आमतौर पर एक जे परंपरागत शैक्षणिक पद्धति छे ओइमे तकनीक के गप गौण क दै छथिन लोग। इवन कि हम देखलिए है कि बहुत लोग जे अपना आप के तकनीक विद्वान कहै छथिन तिनको इस संदर्भ में भ्रम छै। अहाँ ओइ भ्रम में नहीं रहू। जे अहाँ के कॉपी जांचे वाला छै ओ साफ देखै छथिन। अहाँ प्रश्न देख लियो जे प्रश्न में व्याख्या में लिखल रहै छै कि अभिव्यंजना मतलब तकनीकी भावगत अभिव्यंजना तकनीकी अभिव्यंजना से हो करी तो तकनीकी अभिव्यंजना नाट्य दृष्टिकोण से अबे नाटक छे त नाट्य दृष्टिकोण से जे छे से पूर्ण तरह ओ महत्वपूर्ण छे। एकटा पंक्ति देल रहा माने जे छे पैराग्राफ देल रहा और पैराग्राफ के आधार पर एकटा समग्रता से ओइ पैराग्राफ के की महत्व छे तकरो स्थापित करय पड़ै छे व्याख्या में। हम जे किछ व्याख्या के पैटर्न में अहाँ के लिखाबै छी अहाँ जुनी मतलब जैसे ककरो थी में पढ़ो जुन मतलब नहीं मत आप किसी के उसमें ना पढ़े आप जुन पढ़ो तो ध्यान रखा चीज के चूंकि हम सब पढ़े छे तो प्रश्न उत्तर में। लेकिन अब भवाई चाहत जिंदगी के जे छे अवस्थिति के देखियो कि चेतना समिति 1973 ईस्वी में प्रथम बेर दिगंबर झा के टूटैत लोक सँ एकटा परंपरा शुरू केने छथिन। चले चेतना समिति कि तो प्रत्येक वर्ष एक नव नाटक जे छे विद्यापति पर्व समारोह के अवसर पर मंचित हेतै जे आइयो धरि हाल फिलहाल में विद्यापति पर्व समारोह भेल छे आ एखनो जे छे से नव नाटक मंचित होय छे। यानी दिगंबर झा सुधांशु शेखर चौधरी से शुरू भेली परंपरा अरविंद अक्कू तमाम नव नव जे नाटककार सब छथिन तिनकर नाटक मंचन सँ जे छे से चेतना समिति के शोभा करे छे। चेतना समिति के नाटक संदर्भ में जे ई अवदान छे से अतुलनीय छे कियाकि ओ एकटा एहन मंच छिए जे प्रत्येक वर्ष कम से कम एकटा नाटक मंचित कऽ के नाट्य विधा के जीवित रखबाक काज करे छे। यद्यपि आय के जे दिन छे मैथिली में साहित्य रचना क्रम में नीक नीक नाटक सब लिखल जा रहल छे मुदा आय तो बुझते छिए जाय टीवी के दुनिया छे हाँ लोग नाटक जे छे से पर्व त्योहार में हमरा सब एठाम मेला ठेला में नाटक होय छे ओहो कम गेले हैं ओकरा मंचन के आधारे में भेट रहल छे। मीडिया के कारण जे छे से एतेक नाटक सन विधा के बड़ चुनौती अथी करऽ पड़ै छे। रेडियो नाटक के माध्यम से जे छे से किछ नाटक हम सब सुनै छी आ कतो कतो यत्र तत्र नाटक मंचित होय छे। ओना अहाँ के बता दी कि पटना में जे छे से पारंपरिक रूप से नाट्य मंडली सब काज करे छे। एत मलंगिया फाउंडेशन के नाम सुनने में महेंद्र मलंगिया के नाम पर तो वो सब जे छे से नाटक पर उनकर कार्य छे। महेंद्र मलंगिया का नाटककार के रूप में विशेष जाना जाय छे। बहुत से 10 साहित्यकार छथिन इन वो नाट्य विधा के एकटा नव नव रूप द के नेपाल से ल के मिथिला धरि प्रसारित करबा में जे छे से लागल रहे छे। तखन हुनकर जे पुत्र छथिन ऋषि मलंगिया से पूर्णतः जे छे से समर्पित छथिन ए विधा के जे छे से आगू लगबे नीक गप छिए। मैथिली नाटक के प्रचार प्रसार भ रहल छे। मैथिली नाटक श्री गणेश जे छे से पंडित जीवन झा से होय छे कियाकि पंडित जीवन झा जे छथिन ओ परंपरागत जे काल्पनिक धार्मिक पौराणिक विषय वस्तु छे ओकरा जे छे से ओ सामाजिक समस्या मूलक नाटक सुंदर सहयोग लिखलखिन। ओइ से जे छे से ओ नव आधार पर जे छे लगभग प्रथम दशक में अहाँ के 20वीं शताब्दी के से अन्य छला है उनका आधुनिक मैथिली नाटक जनक कहल जाय छे। मुदा ई जे नाटक छे अहाँ के पंडित सुधांशु शेखर चौधरी के ई मैथिली नाटक लेल एकटा मोड़ छे मिलक पाथर साबित भेल जे मैथिली नाटकक अंकीय बोझिलता छले हैं। मैथिली नाटक रियल प्रेजेंटेशन के गप चले हैं कि मंच पर बड़ा सुकर होय छे। आप तते कहां नदी नाला झरना कोसी बाढ़ अहाँ कल्पना करियो जे ई सब चीज के कोना मंचित कऽ लेते ओइ सब सँ इतर एकटा नव प्रकारक जे छे एक सेटिये जे नाटक छे कांकी नाटक छे लेकिन एक सेटिये नाटक छे माने एके सेट पर 4 पानक दुकान पर संपूर्ण घटना भ जाय छे। त निश्चित तौर पर एकटा माने तत्कालीन रूप में तो बड़ प्रशंसा पाउने छले। लेकिन अहाँ ओनाही देखियो कि कतो जेना नुक्कड़ नाटक है किया मतलब बहुत लोकप्रियता पाबि रहल छै कियाकि ओतऽ एके जगह पर मैदान पर सब बात कहि देल जाय छै
लेकिन ओहिमे वो प्रभाव उत्पादकता नहीं आबि सकै छै। अपन संपूर्ण प्रभाव उत्पादकता के संग एके सेट पर मंचित नाटक मैथिली नाटक के नव दिशा देलकै। परिवेश चले हैं 1974 ईस्वी। अब देखियो बहुत जे छै से याद करब विषय छै, खास करके जे बिहार के छात्र छी से ध्यान रखब कि 18 मार्च 1974 ईस्वी के जे संपूर्ण क्रांति शुरू भेल छलै। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायणक नेतृत्व में शुरू भेल छलै, मुदा ओहिमे पूर्ण रूप से युवा वर्गक, पढ़ल लिखल युवा वर्गक जे छै बड्ड पैघ भूमिका छलै। एखनो देखियो जे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री छथिन, लालू प्रसाद छलखिन हैं, ई सब सुशील कुमार मोदी छथिन, ई वही आंदोलन के ऊपर छथिन। कहे छै कि एखन वर्तमान समय में जे नेता सभक कालक अवसान भऽ रहल छै ओ सबटा नेता जेपी काल के देल छथिन। अहाँ बुझि लियौ जे सबटा नीतीश कुमार इंजीनियर छलखिन हैं, ओ जे छै से लॉ पढ़ने छथिन, लालू प्रसाद पॉलिटिकल साइंस से छलखिन हैं। तो मतलब पढ़ल लिखल युवा सब जे छै से एहिमे बहुत बढ़ि चढ़ि के भाग लेने छथिन। अहाँ परिकल्पना करियौ कि पढ़ल लिखल युवा राष्ट्रीय सत्ता का चुनौती दैत हुए, हाँ सरकार के चुनौती दैत हुए कखन जे छै से सड़क पर उतरै छै, जखन ओकर हक हकूक मारल जाइ छै। ओकर हक हकूक की छियै? पढ़ल लिखल युवा चाहे छै जे हमरा नौकरी भेटै, हमरा रोजगार भेटै। पढ़ल लिखल युवा चाहे छै कि हमरा संग भेदभाव नहीं कयल जाय। ई दुनूटा मुद्दा छलै हैं आ संयोगन एहि नाटक के जे छै यह मुद्दा छै। नाटक 1974 ईस्वी के सरकारी नौकरी, भ्रष्टाचार एहि सब मुद्दा के उजागर करैत हुए सरकारी नौकरी में आकृष्ट ओ युवा सब के प्रेरणा देवा लेल छै जे सरकारी नौकरीटा जीवनक अंतिम उद्देश्य नहीं हेबाक चाही। तो कते समसामयिकता छै, यानी सरकारी नौकरी बनाम स्वरोजगार एकरा छै। सरकारी नौकरी बनाम स्वरोजगार कथा वस्तु एकर बड्ड छोट छीन छै, लेकिन जे समाज में दू धारा में बटल लोग रहै छै। एकटा परंपरागत सोच वाला लोग छै आ एकटा जे छै मॉडरेट कहै छै ओकरा, जे विकासवादी छै। तो अब परंपरागत सोच वाला लोग आ विकासवादी लोग, जो परंपरागत सोच में तर्क छै तो परंपरागत सोच गलत नहीं होइ छै। हम सब कतेक संस्कारक एहन निर्वहन करै छियै जे वस्तुतः लॉजिकल छै, ठीक छै, लेकिन वो परंपरा से चल रहल छै। मुदा जखन परंपरा अंधविश्वास आधारित भऽ जाय, एकटा अनावश्यक रूप से अतार्किक ट्रेंड फॉलोइंग भऽ जाय, तो निश्चित तौर पर कोनो समाज लेल नष्टकारक होइ छै, कोनो समाजक पतनक कारक बनै छै। तो एहिठाम देखियौ जे छै से निश्चित तौर पर जे अहाँके भफाई चाहत जिंदगी छै ओहिमे दूटा भाग छै। एकटा छै एकर नायक छथिन महेश। महेश एकटा सामान्य युवा छथिन जे एमए पास कऽ चुकल छथिन, निगमसँ हुनकर द्वितीय स्थान रहल छनि। मुदा ई कहै छथिन कि हमरा जिम्मामे नवम पत्र नहीं छल। नवम पत्र से तात्पर्य हिनकर छै व्यंग्यात्मक गप छै कि हमरा लग पैरवी पैसा नहीं छल, तैं हमरा सरकारी नौकरी नहीं भेटल। तो चीज में कोनो सपने कि 74 के आंदोलन में जो भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद के आवाज उठल चले हैं से अहियो नाटक में अभिव्यंजित होइ छै महेशक संवादक। मुदा ई महेश सरकारी नौकरी नहीं भेटलाक बाद चुपचाप घर नहीं बैसे छथिन, माय बाप पर बोझ नहीं बने छथिन, समाज पर बोझ नहीं बने छथिन, शिक्षा के कलुषित नहीं करे छथिन। ई की करे छथिन? ई अपन पूंजी अनुरूप जे छै एकटा चाहक दुकान खोलि लै छै। अब चाहक दुकान अहाँ 70 के दशक में कल्पना करियो कि महेश चरित्र सँ जे में चरित्र चित्रण छै ओहि हिसाब सँ ब्राह्मण छै, ब्राह्मण उच्च जाति। अब उच्च जाति के कियो जो चाहक दुकान खोलते, एखनो गांव में देखियो जे अहाँके अंधविश्वासी व्यक्ति छथि, एखनो जो कियो ब्राह्मण चाहक दुकान, पानक दुकान वा कोनो दुकान, किराने दुकान खोलि लै छै तो ओकरा बड़ा जे छै से विकारत सन नजरि से देखै छै कि निकृष्ट काज करेंगे। ओकरे लग बैसथिन, तमाकू चुनेथिन, ओकरे से उधार लेथिन, लेकिन वो वही काज के निकृष्ट समझथिन।
ई प्रवृत्ति आइयो गाम में छे, हम सब 21वीं शताब्दी में छे, लेकिन 70 के दशक में की छे तो निश्चित तौर पर जे 70 के दशक तिखनो जे छे बहुत छात्र आबै छथिन हमरो सब के ठाम जे छे पढ़ लिखल लेल तैयारी करल लेल, तो हुनका देखे छियै को बहुत रास अंधविश्वास में घिरल छै जी। कतेक बेर कहै छै सर हमरा आईएएस नहीं हैत, सर हम की करबै, सर हम तो बढ़िए जेबै सर, शुरू में आबै छै ई सब सब आबै छै। तब मतलब छे महेश ओइ तमाम युवा के एकटा संदेश दै छथिन आ एहि दृष्टिकोण से ई नाटक संदेश पर नाटक छै। अब कथा शुरू होइ छै जतऽ महेश विद्यापति पर्व समारोह भऽ रहल छै। अब विद्यापति पर्व समारोह के अवसर पर ओहिठाम जे छै से अपन एकटा दुकान लगेने छथिन महेश, अपन एकटा स्वतंत्र दुकान राखै छथिन, लेकिन विद्यापति पर्व समारोह के अवसर जेना मेला ठेला होइ छै ओहिठाम जे छै चाहक दुकान खोलने छथिन। उनका बगल में गिना नाम के व्यक्ति छे जे पानक दुकान चलबै छै, स्टेज पर रहै छै आ एहिमे गहकी सब जे छै एक एक करके आबै छै। एही क्रम में जे छै से दिगंबर नामक युवा आबै छै हुनका चाहक दुकान लग पानक दुकान पर, आ पानक दुकान पर पान तान खा के ओ चलि जाइ छै। तो चूंकि ओ दिगंबर जे छै से महेश के सहपाठी छै, महेश के गौवा छथिन, महेश के भाई दियाद में भाई लागै छथिन, तब महेश जे छै एहि आपकता से हुनका चिकारा दै छनि, हुनका आवाज दै छनि यौ हम लोके छी, हमरो दिस देखियो। लेकिन परंपरागत दकियानुसी बात से प्रभावित दिगंबर अग्निश्चौ 22 भऽ जाइ छथिन। आबि कऽ हिनका कहै छै नहि यौ अहाँ अपना के लोके कहै छियै, हैं बताओ अहाँ गाम के कुल के खानदान के सबके नाम भिना क्यों जो जल जाए हम अहीं के दयाद बात छी, हमरा हम गरानी समझ जाए असोसियो विचारधारा कोनो एहन नहीं, मतलब अहाँ के साथ बताबी ई विचारधारा तखनेटा नहीं छलै, एखनो छै बहुत में। तो सिद्धांत अब व्यवहार में अंतर छै। सैद्धांतिक तौर पर बहुत रास गप छै, एखनो अहाँ जे छै से अपन माता पिता हाँ चाचा भतीजा सब जे देखियो गांव में जाके लोग कोना सोचे छी, एखनो अहूँ कोना सोचबै, अहाँ करबै बताओ अहाँ सब आईएएस के तैयारी करै छी, अहाँ सब की चाहक दुकान खोल लेबै, नहीं करबै, ओ हिम्मत नहीं हैत, किया तऽ परंपरा कतौ कतौ अहाँ के रोकै। जे देश में महात्मा गांधी कहै छथिन जे कोनो काज बेजाय नहीं होइ छै जो ककरो हानि नहीं करे, वही गांधी के सिद्धांत के साधना करे वाला युवा वर्ग सेहो ओकरा अपन कार्य रूप से अपना छै। तऽ महेश जे छै वह कहै छथिन ओकरा हुनका दिगंबर के अहाँ ई बताओ जे हमरा एहि चाहक दुकान पर अहाँ के की खराब लागे, बुयाम छै, चाह के केतली छै, चूल्हा छै, दूटा छोड़ा जे छै से लागल छै, हां एमे अहाँ बेजाय की छै। फिर कहै छै आप दिगंबर जे छथिन हुनकर चरित्र देखियो, दिगंबर पढ़ि लिख के जे छै से इनका नौकरी नहीं भेटै छै तऽ गाम चलि जाइ छै, गाम में पिताजी जे छै हुनका बड धकियाबै छनि तो ओतऽ से पुनः शहर चलि आबै छै, आ शहर अयला के बाद जे छै से अपन गौवा सब एहिठाम अपन मित्र सब एहिठाम जा जाके पेट पोषण करै छै। यानी सरकारी नौकरी नहीं भेटला के बाद जे छै वो अपन जीवने के वैल्यूलेस बना दै छै। तो महेश हुनका बुझाबै छथिन जे अहाँ से तऽ कम से कम हम नीक छी, जे अपन भुजा चला के जे छै से हम चाहक दुकान चलबै छी, अपन परिवारक पोषण करै छी, सब किछु करै छी, अहाँ की करै छी हमरा बुझनाइ, अहाँ हमरा लग निकृष्ट छी जे अहाँ गौवा सब एहिठाम जाके पेट पोषै छी। तखन दिगंबर के किछु बात समझ में आबै छै, तथापि ओ कहै छथिन यौ हमरा सरकारी नौकरी नहीं भेटल हम की करूँ। तखन महेश बुझाबै छथिन यौ जते लोग पढ़ै छै कि ततबा सरकारी नौकरी दै में कोनो सरकार सक्षम छै, स्वाभाविक छै कि बहुत लोग जे छै तकरा रोजगार नहीं भेटतै, तकरा सरकारी नौकरी नहीं भेटतै। तऽ सरकारी नौकरीटा जीवनक साधन छै या जीवन के आर कोनो साधन छै? जे व्यक्ति सरकारी नौकरी के अपन अभिष्ट बना के जीवन के साधन मात्र बुझ के नहीं भेटला के बाद अपन जीवन के जे छै से नारकिक बनना है, वो वस्तुतः मनुष्य के सामर्थ्य के चुनौती दे दऽ रहल छै। मनुष्य सामर्थ्यवान होइ छै, कठिन से कठिन परिस्थिति में मनुष्य एकटा नव राह नव मार्ग निकालि दै छै। मुदा अहाँ तऽ मनुष्यो नहीं छी, अहाँ तऽ पशु छी, एक तरह से छद्म रूप से अहाँ पशु छी, जकरा एक दिस हाँकि देल गेलै आ ओकरा दोसर दिशा नहीं भेटै छै तऽ ओतय उचलि रहल छै, चाहे जे छै माटिए कोड़ि रहल छै, तेहने भऽ गेल ना। तहन जे छै से दिगंबर के बात के जे छै से अथी भान होइ छै जे हाँ हम गलत कऽ रहल छी। एहि बीच की होइ छै कि ओहिठाम
दिगंबर चलि जाइ छथि आ ओहिठाम जे छै दोकान पर चंद्रमा आ हुनकर पति छथि उमानाथ जे इंजीनियर सरकारी इंजीनियर छथिन, ओ दुनू चाह पीबऽ आबै छै। तऽ चाह पीबऽ आबै छै तऽ आपस में जे छै से ओ सब हिंदी में गप कऽ रहल छै, क्यों आपस में हिंदी में गप कऽ रहल छै। से गप जे छै से महेश के बड़ अनर्गल लागै छै कि मैथिल भऽ कऽ ई सब बात से पता चलै छै जे आधा हिंदी बात छै तऽ मैथिली बात छै, तऽ मैथिल भऽ कऽ ई सब जे छै से हिंदी में गप करै छै। संगे जहिना उमानाथ आबै छै, हिनका चाहक जे छै से ऑर्डर दै छै आ कहै छै, तऽ ओहि पर कहै छै चाह के दाम की है, तऽ कहै छै जा चम्मच चीनी दैत तहिना दाम। जो अहाँ सबके तऽ केओ नहीं 74 देखने छी, ओहि काल में चीनी तेल एहि सबके भाव बड्ड बढ़ि गेल छलै एकाएक, तो चीनी के चम्मच सब दाम तय होइ छलै, एक चम्मच तो 10 पैसा, 2 चम्मच तो 20 पैसा, एहि हिसाब से। तऽ ओहियो पर उमानाथ हुनका से बकवास करै छै ने, दुनू बहसा बहसी होइते रहै छै आ ताबे देर में जे छै उमानाथ के हुनकर कोनो मित्र बजा लै छै, ओ चलि जाइ छै। एम्हर की छै कि चंद्रमा जे छै से अपन पतिक संग एहन गप केला पर हुनका परिचय दै छै महेश के, जो इंजीनियर छथि, वस्त्र देख कऽ अहाँ बुझबाक चाही कि कोनो सम्भ्रांत लोक छै, तऽ एना केना गप कऽ सकै छी। तऽ ओहि पर जे छै से महेश कहै छथिन कि देवी जी नीक वस्त्र पहिर लेने से लोक नीक नहि होइ छै, नीक होइ छै अपन आचार विचार व्यवहार से, अहाँ खराब नहीं मानब। एहि क्रम में चंद्रमा आ महेश में गपशप होइत रहै छै आ तामे विद्यापति पर्व समारोह के मंच से महेश लेल बुलाहटा आबै छै काव्य पाठ करबा लेल। तऽ महेश जे छै से तामे चंद्रमा से गपशप होइत प्रकृतिस्थ भऽ जाइ छथिन, तऽ महेश जे चंद्रमा से अनुरोध करै छथिन जे अहाँ बैसले छी तऽ देखबै हम आबि रहल छी अहाँके भीतर से, ई नहि कहै छथिन जे हमरा लेल काव्य पाठक जे छै से बुलाहटा छै, ओतऽ जाइ छथिन काव्य पाठ करऽ लागै छथिन। एहि बीच में चंद्रमा जे छै से अहाँके जे एकर नायिका छथिन, आ देखियौ चंद्रमा नायिका छथिन, चंद्रमा न तऽ महेशक प्रेमिका छथिन, न चंद्रमा जे छै से महेशक पत्नी छथिन, न चंद्रमा सहपाठिनी छथिन, तथापि नायिका किया छथिन एकर संदर्भ में बाद में बता। आब एहिठाम की होइ छै, जहिना ओ चलि जाइ छथिन देखै छी बहुत रास ग्राहक सब आबि गेलै, चंद्रमा के नहि रहल जाइ छनि, ओ जाकर मालिक के अथी पर गद्दी पर बैस जाइ छथिन आ छोरा सभक माध्यम से चाह सब बेचऽ लागै छै, चाह बिक रहल छै। ता नाना प्रकारक ग्राहक आबै छै, केओ पुस्तक पर गप करै छै, केओ मैथिली के स्थिति पर गप करै छै, केओ विद्यापति पर्व समारोह में जे पश्चिमी प्रभाव से जे गीत गान सब विद्यापति के गायल जा रहल छै ताहि पर गप करै छै। एकटा जे छै ओहि मंच पर सब तरह तरह के गप कऽ रहल छै, ओहि गप में केओ चंद्रमा के जे चाह बेचैत देखै छै एकटा सुंदर स्त्री के, ओहियो पर टीका टिप्पणी करै छै। ठीक छै, एकटा जे छै पात्र कहै छै कि हम राति देखलहुँ जे विद्यापति के गीत जे छै से अंग्रेजी भाषा पर गायल जाय छल, फिल्मी भाषा पर। हाँ, तो हमरा भेल जे आप नाश कऽ देलक सब संस्कृति के। तखन शिवानंद सन पात्र कहै छै कि हरि भाई जो लहर चिट्टा जकाँ अपन संस्कृति के पकड़ के धने रहबै तो संस्कृति के विकास है, संस्कृतियों के विकास होइ छै नव नव तत्व जुड़ला से। आइ जो मैथिली साहित्य में अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य या आन भाषा सबक साहित्यक प्रभाव नहीं रहे तो मैथिली साहित्य तो अतिचार निर्णय में लागल रहे। तो बहुत नीक गप कहै छथिन कि संस्कृति में नव नव तत्व जुड़बाक चाही, मुदा तार्किक ढंग से जुड़बाक चाही, तार्किक ढंग से, फुहरपन से। हम सब जखन पश्चिम संस्कृति के अंधाधुन नकल करऽ लागबै ओहि काल में हम सब फुहरता दिस ध्यान नहीं दै छी, दुनिया या कऽ रहल छै तऽ हमहूँ वएह करबै से नहि, ओहिमे जे छै तारतम्यता होबाक चाही। आगू बढ़ै छै कथा, एहि बीच में महेश जे छै से काव्य पाठ कऽ कऽ वापिस आबि जाइ छथिन आ आबि गेलाके बाद चंद्रमा के देखै छथिन चाह बेचैत, तऽ हुनका बड़ा ग्लानि होइ छनि, कहै छथिन कि की काज करै छी अहाँ, हैं हम चलि गेलहुँ तऽ अहाँ एहि पर चाह बेच रहल छी। ताहि बीच में चंद्रमा अपन विचार से ई जता दै छथिन महेश के जे हम अहाँके चीन गेल छी, हमहूँ पढ़ल लिखल स्त्री छी, हम अहाँके चीन गेलहुँ कि अहाँ की छी। जे व्यक्ति अपन रोजगार से बेसी भावना के महत्व दै छै, की छै हाँ से जे छै सामान्यपना भऽ सकै, ओ तऽ महान छै। आइ जो महात्मा गांधी अपन रोजगार बैरिस्ट्रिक महत्व देने रहथिन तऽ आइ जे छै से राष्ट्रपिता नहीं, आइ जे छै से बापू नहीं, भावना राष्ट्रीय भावना के महत्व देलखिन अपन रोजगार के लिए।
विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, तमाम वो महान व्यक्ति जो अपन रोजगार के महत्व देने रहे, तो फिर इतने महान नहीं बन रहे। तो बहुत पैघ गप कह दे चंद्रमा। एही बीच की हो छे फिर वापस हिनकर एक सहपाठिनी छन महेश के, सरिता से आबि जाय छथिन, चिलकोर छथिन वो, हाथ में उनका बच्चा छन, वो महेश के सहपाठिनी छथिन। तो वो आबै छथिन तो महेश के देखे छथिन चाह दुकान करे, तो उनका बड़ा दुखद आश्चर्य होइ छन। तो बहुत किछ कहे छथिन। एही बीच में पता उनका कहने से पता चले छे उनकर पति जे छे से कलेक्टर छथिन, उनकर यत्र तत्र जे छे ट्रांसफर होइत रहे छे। तो कलेक्टर के पत्नी भेला के कारण जे छे उनकर पति उनका संग नहीं रह पाबै छे बहुत काल धरि, लेकिन तैयो अपना आप के खुश महसूस करे छथिन। ई सब गप होते छे। ता फिर दिगंबर आबि जे छे फिर जे छे से वह गप चलि पड़े छे जे स्वरोजगार में व्यक्ति के जखन नौकरी भेटे छे तखन व्यक्ति केवल स्वयं रोजगार पाबै छे, लेकिन जखन व्यक्ति स्वरोजगार करे छे त अपना संग कएकटा आनो व्यक्ति के रोजगार दै छे। तो स्वरोजगार सदैव जे छे सरकारी नौकरी से नीक चीज छे से महेश साबित करे छथिन। फिर एहि बीच में जे छे उमानाथ आबि जाय छथिन। वो देखे छथिन हमर पत्नी जे छे से चाह बेचे रहे, वो भिड़ जाय छथिन लड़ऽ लेल महेश से, लड़ऽ लेल भिड़ जाय छथिन। तो फिर दुनू हाथापाई होइ छै। चंद्रमा जे छे से बीच बचाव करे छथिन, बात निस्तार होइ छै। तखन ई कहै छथिन, महेश कहै छथिन कि एखन तऽ हम जीवन जीवा लेल चाह बेचै छी, जो जीवन जीवा लेल हमरा जुत्तो सिबऽ पड़े तो हम सेहो करबै, तऽ तैं कि केओ हमरा घनाष्टक कहत, निकृष्ट कहत। फिर कहै छथिन जे व्यक्ति स्वयं दोसरा के हक छीन के नौकरी पर रहे छे, पद पर आसीन रहे छे, वह व्यक्ति पढ़ल लिखल लोग के गैर पढ़े छे, वह व्यक्ति पढ़ल लिखल लोग के नीचा रखबे छे। एहि संपूर्ण तथ्य में एकटा तथ्य बीच में छलै है कि ई अपन पिता के कह देने छथिन जे हम नौकरी करै छी। आइ के युग में तो नहीं हेतै, मोबाइल क्यों अहाँ के संगी कह दे छोड़ा तो यही करे चाय बेचे छलै। तो मतलब ई कह चुकल छथिन। ओहि बीच में कहै छथिन कि जनरेशन गैप छी। हमर पिताजी पुरान मान्यता के लोग छथि, पुरान सोच के लोग छथि, आ ओहि व्यक्ति के जे छै हम कोना कन्विंस करिए न, वो तो मरिए जेता ई सुनता जे हम जे छै से बेरोजगार छी, तो मरिए जेता जखन ई सुनता जे चाह बेचै छी। तो हम अपन एहि जीवन में, अपन एहि जीवन के करवाहट में, अपन एहि जीवन के अग्नि में हुनका किया ध्वस्त करी। तो ई जनरेशन गैप का पाटे के एकटा गप छै। एकटा नव विचारधारा, नव तौर तरीका, नव संवाद, नव पात्र, नव हीरो, नव हीरोइन, ई सब दै छथिन एहि नाटकक माध्यम से पंडित सुधांशु शेखर चौधरी। नाटक छोट सन छै, एकांकी छै एक्चुअली, लेकिन एक सेटी एकांकी छै, एक के सेट पर अभिनीत जे छै ई नाटक छै। अब जेना देखियो हमर रही है कि व्याख्या के दृष्टिकोण से किछ चीज के बुझबाक चाही। मतलब ई तऽ कथा भेलै, हम सब किताब जे छै से भीतर जाइए, ओकरा में किछ पंक्ति सबके देखिए, ओहि हिसाब से नाटक के फिर पुनः विश्लेषण करिए। तो अब जना 14 नंबर पृष्ठ उल्टू सबसे ऊपर में एकटा दिगंबर के उक्ति छै, नीक लोक जकाँ अहूँ आप अपना के नीके लोक बुझै छी, कुलक तो जे से गामों के नाक कटा देलो। हाँ, नीक लोग मतलब अच्छे आदमी। हाँ, आप भी अपने आप को अच्छा ही आदमी समझते हो। हाँ, कुल का कुल मतलब वंश का तो नाम जोशो। हाँ, गांव का भी नाम नाक कटा दिया आपने, यानी गांव की भी बेइज्जती हुई। हम स्पष्ट कहे छी, एखन जो ककरो लग में रहस्य खुजी जाए, मैं स्पष्ट कहता हूँ, किसी के पास अगर ये रहस्य खुल जाए, खुजी जाए मतलब खुल जाए, जे अहाँ हमर गौवा छी, जो आप मेरे ग्रामीण हो, दयादक छी, माने मेरे गोतिया के हो, भैयारी में पड़े छी, माने मेरे भाई लगते हो, तो अब गरानी से हम लगले बनी जाए। अब गरानी मतलब ग्लानी से, आत्मग्लानी से, अब गरानी मतलब आत्मग्लानी से। तो ये दिगंबर, अब ये जो उक्ति है, जब इसकी आप व्याख्या करोगे तो क्या इसको इंटरप्रेट करोगे, आप इसको क्या ट्रांसलेशन कर दोगे? नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात है, भाव ये कि दिगंबर ने, अब जो व्याख्या करके दिगंबर जखन देखलखिन अहाँके महेश के, दिगंबर के उक्ति छी, दिगंबर जखन महेश के देखलखिन कि उचारक दुकान पढ़ि लिख के
चाह दुकान कऽ रहल छथिन तो ओहि संदर्भ में जे हुनका घृणा है से हुनकर मुख से निकलि गेल। घृणा किया छलनि ओ दकियानुसी विचारधारा से प्रभावित छथि। ठीक छै, तो आब ई जे गप कहै छथिन ई वस्तुतः एकटा विचारधारा, दू विचारधारा में एक विचारधारा के पक्ष छी जे परंपरागत अंधविश्वासपूर्ण विचारधारा छी। तो दिगंबर तकर पृष्ठपोषक छथिन। तो ओ जे कहै छथिन ई चीज कि महेश के हम अपगरानी से मरि जाए जो कि जानि जाए, तो यह इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सन जे छै, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सन एकरे कहै छै जे हम सब कथो सब में देखलिए जे काठम एहन तरह के प्रसंग गेलै कथा संग्रह में जतऽ एक सिंघाड़ा एक चाय में सह गपो करै छथिन पंडित सुधांशु शेखर चौधरी कि जे गरीब खानदान के माने मध्यम वर्गीय खानदान के छे हुनकर पिता जे छे से अपन जमीन सूद भरना लगा के बच्चा के पढ़ा रहल छे, लेकिन वह पिता जखन आबै छे ग्रामीण वेशभूषा में तो ओ जे छे अपन दोस्त के कहै छे सर्वेंट छी हमर। ई की भेल इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सन से ग्रसित छे। एहि चीज के ओ खोलै छे जे ई वह कैरेक्टर छे, दिगंबर सन कैरेक्टर वह कैरेक्टर छे जे अपना आप के श्रेष्ठ साबित करे, श्रेष्ठ देखा चाहे छे जखन कि ओकरा में श्रेष्ठता के कोनो गुण नहीं छे। ठीक छे, तो किया तो ओ ककरो लग कमतर नहीं पड़ जाए ए भय से ग्रसित छे, एकरे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सन। हाँ सब चीज लिखबे जखन एकरा लिखबे त हम खोलबे आजुक संदर्भ से जोड़बे सब चीज न कि केवल एकर अनुवाद कर देबे। माने दिगंबर कहलकै कि एना कहलकै एना भेले त एना भेले ई सब एकरा संपूर्ण रूप से खोलबे जखन व्याख्या हेतै ने कहै भाव बड़ा स्पष्ट हेतै। भाव वहां ककरा स्पष्ट है, वो जे एग्जामिनर छै उनका की उनका सब भाव स्पष्ट है, लेकिन वो तो ये जानना चाहता है जे अहाँ कते बुझलिए की बुझलिए से बुझाबे उनका सब बुझले छै। ठीक छै, आ की छोड़ देबै कि सर हम तो बुझलिए बाकी देख लिया हम तो जे लिखना रहे लिख देलौ से नहीं हेतै। अब देखो मैं से कर उत्तर दै छथिन 2012 में पूछल के रहेगा सुनू दिगु बाबू अहाँ के स्टालक एक कुर्सी सो भने घृणा हो, भने मतलब भले, स्टाल मतलब चाहक जे दुकान से प्रस्ताव भने अहाँ ए पर नहीं बैसी, ए पर मतलब इस पर नहीं बैठे, मुदा ऐसा अहाँ के मर्यादा रक्षा नहीं हो सके, ऐसा अहाँ के मर्यादा रक्षा नहीं है। हमरा सब बुझल अछि जे अहाँ कतौ रहै छी, कोना रहै छी, की खाइ छी, कतौ खाइ छी, क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, हाँ कैसे खाते हो, हाँ सब मुझे पता है। आपके छथिन 2012 में तक बोले जे व्यक्ति अपने कोनो जोगरक नहीं रही है सह समाज आ कुलशीलता के नाम झंडा पर में टांग रखी रही। हाँ देख लियो फेसबुकिया सब कोनो जोगरक नहीं छे, अब अपना आप के राष्ट्रवादी घोषित करे छे, अपना आप के हिंदूवादी घोषित करे छे, अपना आप के सबसे इंटेलिजेंट घोषित करे छे। फेसबुक के जमाना छे ना, अहाँ देख लियो ओकर जो प्रोफाइल देखबे त सबटा वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में उल्टा सीधा प्रोफाइल देने रहत हम बुझल बाप रे कते पैघ लोग छथि है ना। आ जखन उनका से भेंट करबेन ता तो खोदा बाहर निकली चुटिया। सही गप छे कि आइ देखियो सत्तासीन लोग के विरुद्ध में हम सब बैस के जे छै से कचराही छाटत रहे छी दलान पर बैस के तमाकू चुना के है ना, पीक फेंक के बन के तो देखियो कोनो पद कहल गेल छै कि भारत में तावे धैर्य लोग ईमानदार छै जावे धैर्य ओकरा लूटे के मौका नहीं मिले। ऐ साबितो हो छै 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। ई जे कहल गेल तकर बहुत गुढ़ार्थ छै। त कहै छै जे खुद स्वयं जे छै समाजक नियम के पालन नहीं करे छे, अपना कोनो जोगरक नहीं छे, ओकर समाज में कोनो मोजर नहीं छे, वह समाज के कुलशीलता के झंडा गाड़ने पड़त। हम फल्ला एठाम फल्ला बाबू के पोता छी, हम फल्ला गामक छी, हम ब्राह्मण छी, जनोधारी छी, श्रोत्री छी, हां एना ठीक छे। लेकिन कहे छे जकरा अपना बाएं पर भरोसा छे, भुजाओं पे भरोसा है, हां वो घर परिवार समाज पर बोझ नहीं बने छे, अपन भुजा लय के खाई छे, लोगों के खुआबै छे, परिवार चलाबै छे, जीवन चलाबै छे, जीवन में विकास करे छे।
त एठाम दूटा कॉन्ट्रास्ट विचारधारा एक ठाम छै, ई दुनू का एक दोसर के साथ जे मिला के लिख सकै छी। तो पढ़ने रहबै तखने लिखबै। आब तो हम पढ़ा देलहुँ, बात खत्म, कॉपी बंद, नोट भेट जाए बस नोट लिख दी। ई नोटबाजी से बाजब, ई नोटबाजी के कल्चर छै अहाँके। फल्ला बाबू से नोट लऽ लियो, ओकरा से नोट लऽ लियो, 17 गोटा से नोट लऽ लियो, नोट लऽ के नोटे खाओ आ फिर कानू है मैथिली में तो नंबरे ने दै छै मास्टर साहब। है देखियो सर मलयालम में 500 में 600 दऽ देलकै, मैथिली वाला टीचर सब तो सर नंबरे ने दै है, लागे अहाँ के चीन गेलिए सर। की छी नाटक, अहाँ सही सही लिख के तो आब 318 से बेसी नंबर एतै, 330 से बेसी नंबर एतै, आबि रहल छै मैथिली में, ककरा आबि रहल छै? ठीक छै, ओकरे जे नीक से पढ़लकै, ठीक छै। ताहि दुआरे अंक के जे कानब छै, अहाँ पढ़िते अहाँ बुझियौ फॉर ग्रांटेड छै मैथिली, तो लिखबै अहाँ। एहि लेल अहाँके लिख कऽ देखऽ पड़त जे हम कते लिख पाबै छी। हम कहि बोले अहाँ हमरा लिख के देखाउ, हम बताबै छी अहाँ कतऽ गलती कऽ रहल छी। अहाँके बताबू 1500-1600 लड़का पढ़ेला के बाद आए 10टा छात्र एहन नहीं हेतै जरा लिख के देखेने हेतै, जचबेने हेतै सबटा। अहाँके भेट रहल है मौका, अहाँ नहीं कर रहल छी, तो बाकी विषय सब में की होइ छै? सब अपने विद्वान छै। कोई विद्वता से पहिने जे छै गधा बनू तहन चेतक बनू। पहले गधा बनू, देखाओ की छै, चलू। एकर बाद एकटा उक्ति छै, सुकर्म अपकर्म ककरा कहै छै से बुझबाक बुद्धि। महेश पुनः सुकर्म, अब एकरा जे छै दुष्कर्म अपकर्म कहि दै छथिन अहाँके दिगंबर, तऽ कहै छै सुकर्म अपकर्म ककरा कहै छै से बुझबाक बुद्धि जो अहाँ में रहे तो आए अहाँके हमरा सब हमारे स्टाइल से कितना मिले। अगर सुकर्म अपकर्म किसको कहते हैं ये समझने की बुद्धि अगर तुम में होती तो तुमको ये मेरा स्टाइल खराब ही नहीं लगता। एक एक टोकारा पर अहाँ लगले हमरा लग चले तो पूछतो जे हमर व्यवसाय घाटा में चली रहल छै कि नफा में, से कहलू नहीं। अतः हम कहब जे अहाँ नहीं केवल समाजक, नहीं केवल आश्रम व परिवारक, अपितु अहाँ अपनो लेल भारी छी। क्या बात, अहाँ जे छै पढ़लिए लिखलिए, पढ़ल लिखल के की मतलब होइ छै कि अपन ज्ञान के अपन व्यवहारों में इस्तेमाल करें। अहाँ एतेक पुस्तक पढ़लिए, एतेक मतलब जे छै ऊंच नीच देखलिए दुनिया में, एतेक कैरेक्टर के देखलिए, सबके जे छै उतार चढ़ाव के देखलिए, तैयो अहाँ जीवन में किछु नहीं बुझलिए। महात्मा गांधी के पढ़लिए यौ, सब पढ़े छै। पंडित नेहरू के पढ़लिए ना, हाँ पटेल के पढ़लिए ना, हाँ सबके जीवनी तो पढ़ी लेलिए जीवन में। तो पटेल, पंडित, नेहरू या कोनो एहन चरित्र के जीवनी पढ़ला के बाद ओई जीवनी से हम कोनो शिक्षे नहीं लेलिए, तो फिर अहाँ के पढ़नाइ बैठ जाइ छै। क्या कहै छै कि पढ़, अगर एकटा अनपढ़ केओ कहे जे महेश तो नाक कटा देने गामक, तो समझ में आबै छै। एकटा पढ़ल लिखल युवा, हाँ जे महेश के काज के निकृष्ट कह रहल छथिन, ओकर पढ़नाइ लिखनाइ व्यर्थ छै। कि पढ़बै लिखै के मतलब होइ छै अहाँ आपका पढ़ल लिखल ओजेस करू। अनपढ़ जकाँ गप करबै, गवार जकाँ, तो वएह गवार कहि देलखिन अहाँ बेकार छी। हमरा लगैए कि अहाँ अपने पर माने समाजे पर नहीं, परिवारे पर नहीं, अपनों पर बोझ छी। कते बड़का गप कहि देलखिन एठाम। अभी तो फिर ई के महेश कहै छै, अहीं कहू एहि भीषण महगी में किए कियो अहाँके भार उठाओ, तखन बैसल बेटा माइयो बाप का सुहाइत नहीं छै, आन किए ककरो गला लगोगी। हाँ, बैठा हुआ बेटा जो है माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगता। देखियो माँ बाप जखन हमरा सबके शिक्षा दै छै तो ई सोचै छै जे बेटा कनिटा जोगरक है, हाँ अपन परिवार चलेते, बुढ़ापा में हमर लाठी के सहारा बनत, हमर जीवन के सहारा बनत, वह नहीं बनत तो कम से कम हमरा पर डिपेंडेंट नहीं रहत, नीक हमर नाम रोशन करत। तरह तरह के ख्वाब देखे छै। जखन वह पिता देखे छै जे हमर बेटा पढ़ लिख के आब हमरे पर बोझ बनल है, तो ओकर आत्मा कलांत भ जाइ छै। अपन आत्मिक कलांता के सहित सहित लोग के उलहन उपराग सहित सहित अंत में जे छै से हुनकर आपा टूटि जाइ छै आ अपन संतानों को बहुत किछु कहि जाइ छथिन। सएह भेलै दिगंबर सब, हुनकर पिता हुनका कहलकै जे कते दिन तक एना चलो। अहाँ सुनबै गाँव घर में अहाँ अक्सर सुनबै जे कब तक तुम्हारा हम घर चलाए, तुम्हारा हम ये करें, बियाह दान भ जाइ छै हम आर कलुषित भ जाइ छै मामला। तो सएह कहै छथिन
माइयो बाप के नहीं चाहे छे आन कियो यानी ई गौवा ठाम जाय छथिन पेट देखियो अतिथि तुम कब जाओगे जब ककरो ठाम अतिथि बन के जेबे अहाँ एक दिन जेबे नीक लागते गपशप करथिन वो सब किछ मजा करथिन बच्चा कुच्चा सब दूसरे दिन जे छे हुनकर अपन जीवनचर्या छे क्योंकि अतिथि कखनो जे छे से एकटा पारिवारिक जीवनचर्या के बदल दै छे शहरी जीवन में गांव में तो चलू ई नहीं तो मेंटेन कर देते गांव में लोग के नहीं निकला छे पाहुन गांव में बेसी दिन रहे तो लोग के दिक्कत होला सुकर होला छे क्योंकि हुनकर जे अपन जीवनचर्या छे अब जेना देखियो एकरा बड़ा सहज ढंग से देखियो लोग अपना जे छे घर में किछो खा लै रोटी तरकारी खा लेलके भाते दालि भेलै संगे खा लेलके लेकिन केओ जो पाहुन आबै छै तो ओकरा अतिरिक्त बनबऽ पड़ै छै समय पर बनबऽ पड़ै छै हाँ ओकर खाए के इंतजार करऽ पड़ै छै अपन जे जीवन अवधि छै जीवनचर्या छै डेली के ओ तऽ ध्वस्त भऽ जाइ छै ने तऽ कखनो अहाँके केओ नहि आ दोसर एतऽ तऽ शहर छै शहर में तो महंगाई छै लोग जोड़ के अपन राशन पानी आने एक दू दिन चलू खुआ देलक अहाँके ओहि हिसाब से राशन पानी आना छै एक दू दिन केओ एतै तऽ खुआ देलक इन अहाँ रोज रोज जेबै तऽ फिर केना अहाँके मान बहुत जे व्यवहारिक गप एहिठाम राखलखिन अहाँ सब गौवा कहै छै अहाँके गौवा सबक ओहिठाम पेट पोसब में मर्यादा देखा जाइ छै हमरा एहन जीवन मरण तुल्य बुझाइत अछि आप बाजू अहाँके हमर चाहक दुकान पर की सब बदला है बहुत जबरदस्त गप कहै छथिन अब एना देखियो एहिठाम जे छै से हम अहाँके शुरू में कहलहुँ तऽ कहै छै एना बुझला सँ महिषी के उक्ति छै प्राय यह पूछे छै अहाँके व्याख्या में एना बुझला सँ लोकक काज नहीं चली सकै छै जे आइ सब नवयुगक लक्ष्य नौकरिएटा भऽ गेलैए तें सब तरी निराशा के वातावरण छै देखियो 74 के क्रांति के बहुत पैघ पृष्ठभूमि चले हाँ चाही जे नौकरियों के एक साधन बुझल जाय हाँ जेना ई संसार अनंत अछि तहिना साधनो असीमित छै मोन के एक खुट्टा में बांधने रह मनुष्यक मर्यादा के और सामर्थ्य के अपमान करते एक खुट्टा में बांधा प्रतीक देखियो खुट्टा में एक खुट्टा में क्यों बांधल रही है गाय गोरु पशु पालतू पशु मनुष्य अपन बौद्धिक विकास लेल आन जीव सब भिन्न छै आ जखन अहाँ अपन बौद्धिक विकासक लाभे नहीं उठा रहल छी तऽ अहाँके मनुष्यत्व चुनौती नहीं बड़का गप कहै छथिन अहाँके बहुत रास गपशप लिख सकै छियै देख लियो सरकारी नौकरी बनाम स्वरोजगार के डिबेटे छै तो अब 2018 में देखो असल में बाबू को हम सएह कहने छियै ओ छथि पुरान लोग पुरान मान्यता में जीनिहार ओ नौकरी के प्रतिष्ठा काज बुझै छथि आ बढ़िया काज के नीच कर्म मानै छथि पुरानी मान्यताओं में जीने वाले हैं मेरे पिता वो नौकरी को जो है सर्वश्रेष्ठ काम प्रतिष्ठा का काम समझते हैं और जो काम है बनिया के काज को नीच कर्म समझते हैं यानी आप कोई चीज बेच बिकिन रहे हो उसको बनिया का काम समझा जाता है हाँ उनकर मान्यता पर हम किए आघात करियो उनकी मान्यता पर मैं क्यों आघात करूं जैसे आपको मैं बताऊं मतलब एक चीज है हम जाहि संसार में जीवी रहल छी अपन अस्तित्व के लेल जेहन संघर्ष हमरा लोकनि के करऽ पड़ि रहल छी ताहि से वो अपरिचित छथि उससे वो अपरिचित वो अपना संसार में रहतु हम अपन संसारक आदमी उनका किया झटकबै वो अपने संसार में रहे मैं अपने संसार के आग में उनको क्यों जलाऊं बहुत बड़ी बात है सत्यम ब्रूया प्रियम ब्रूया ना ब्रूया और प्रियम सत्य बोलिए और प्रिय शब्द मत बोलिए अब कोई अंधा है जब सूरदास कहते उसको अंडा काटिएगा तो गुस्सा करेगा तो कई बार जो है ना कुछ बातें ऐसी होती जब आप जानते हैं कि मेरी इस असत्यता से बहुत कुछ बच सकता है यहाँ उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाया कुछ भी छुपाया नहीं है नायक महेश नायक किया छथि अपन कृत्य से नायक छथि वो कोनो राजा नहीं छथि कोनो हीरोइक कैरेक्टर वही नहीं छथि जे परंपरागत रूप से भेल गेलै लेकिन तैयो नायक छथिन नायक किया छथिन एक संपूर्ण युवा के एकटा नव दिशा दै छथिन तै नायक छथिन तै एमे नायिका छै चंद्रमा नायिका किया छै अपन बात विचार व्यवहार सँ मिथिलानी के एकटा अलग कोटि ठाढ़ करै छै जे मैथिलानी वएह नहि छै जे घूंघट काढ़ि के जे छै घर में भानस करैत रहै छै नेप चुआबैत रहै छै मैथिलानी वो छियै जे समग्र विचारधारा के अपना सीख के अपन जीवन में उतारि के मानव के मानव बुझै छै सबसे पहले धर्म मानव धर्म तो मानवता के धर्म निभाबै छै चंद्रमा जखन
दुकान छोड़ के चल जाए छथिन महेश आ ओइठाम जे छै चंद्रमा चाय बेचै छै, ते ओ नायिका भ जाइ छै। ठीक छै, तऽ ई नायक नायिका के जे नव पीढ़ी ठाढ़ केलखिन है, नव पीढ़ी ठाढ़